दरवाजा खोलो। अरे रानो, तुम इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर कैसे? अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। बोलो रानो, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ लाडो, घर पर सब ठीक है। अभी मैं पेट से हूँ ना, इसीलिए आजकल मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और घर पर थोड़ा भी अनाज नहीं था। मैं अनाज लाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। तुम्हारा घर पास में ही था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा अनाज दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुको, मैं अभी लाती हूँ। ये लो, तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ। रानो को बहुत भूख लगी थी। वो अनाज पर टूट पड़ती है। थोड़ी ही देर में वो सारा अनाज खा लेती है। क्या मुझे और थोड़ा अनाज मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो। लाडो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा अनाज खा लिया। जब मैं अनाज लाने के लिए बाहर जाऊंगी, तब तुम्हें तुम्हारा अनाज लौटा दूंगी। अरे पगली, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? उल्टा मुझे तुम्हें अनाज खिलाकर बहुत अच्छा लगा। आखिर हम एक परिवार हैं। शुक्रिया लाडो, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। लाडो, मेरे घर पर तो पहले से ही अनाज खत्म हो गया है और यहाँ आकर मैंने तुम्हारा भी सारा अनाज खत्म कर दिया। अब हम दोनों के पास भी अनाज नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे रानो, तुम चिंता मत करो। अब तो सुबह भी हो गई है और बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। अब हम अनाज लाने के लिए जा सकते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। चलो फिर हम चलते हैं। बच्चों, मैं और रानो आंटी मिलकर अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। हमारे वापस आने तक तुम दोनों घर पर ही रहना, अकेले कहीं पर बाहर मत जाना। ठीक है मम्मी। लाडो और रानो निकल पड़ती है। जब वो दोनों बातचीत करने वाले पेड़ के पास से गुजर रही थी, तब वहाँ से बुलबुल चिड़िया उन्हें आवाज लगाती है। वो दोनों उसके पास आ जाती है। वहाँ पर और भी पंछी मौजूद थे। अरे लाडो, रानो, तुम दोनों अकेले अकेले इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? जरा हमें भी बताओ। बुलबुल, हम दोनों अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। अनाज लाने तो मुझे भी जाना है। चलो, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। साथियों, क्या आपको भी हमारे साथ अनाज लाने के लिए आना है? हाँ हाँ, हम भी चलते हैं। बाकी पंछी भी उन दोनों के साथ अनाज लाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें एक जगह अनाज का खेत दिख जाता है। अरे साथियों, ये देखो, कितना अच्छा खेत है। चलो, हम अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। साथियों, हम अभी यहाँ पर भरपेट अनाज खा लेते हैं और बाद में ढेर सारा अनाज हमारे साथ घर लेकर जाएंगे। सारे लाडो की बात से सहमत हो गए। सबने भरपेट अनाज खा लिया और बहुत सारा अनाज अपने साथ ले लिया, सिवाय गोरी और कालू को छोड़कर। अरे गोरी, क्या हमें भी घर के लिए अनाज नहीं लेना? हमें अभी इस अनाज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पर बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। अरे गोरी भाभी, आपके घर पर अनाज पड़ा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी हम इस खेत में हैं, तो आपको यहाँ से भी बहुत सारा अनाज अपने घर लेकर जाना चाहिए। क्या पता अगली बार जब हम वापस यहाँ आए और इस खेत का मालिक पहले से ही सारी फसल काट के ले जाए, तो आप क्या करोगी? हाँ हाँ गोरी,
टूनी बिल्कुल सही कह रही है। तुम यहाँ से भी ढेर सारा अनाज अपने साथ में ले लो। नहीं नहीं, आप दोनों मुझे मत सिखाओ। मुझे अनाज की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे, अब बस भी करो, बहुत हो गया। चलो हम सब चलते हैं। सारे वापस अपने जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ दिन बीत जाते हैं। पंछियों ने जो अनाज घर लाया था वो अब खत्म हो रहा था। फिर एक दिन सारे पंछी मिलकर वापस उसी खेत की तरफ निकल पड़े। जब सारे वहाँ पर आ गए तब उन्होंने देखा वहाँ पर अनाज का एक दाना भी नहीं था। खेत के मालिक ने सारी फसल काट दी थी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? टूनी, तूने बिल्कुल सही कहा था। अगर उस दिन मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो कितना अच्छा होता। अजी, अब हम क्या करेंगे? घर पर तो थोड़ा भी अनाज नहीं है। गोरी भाभी, आप चिंता मत करो, हम सब आपको हमारे घर का थोड़ा थोड़ा अनाज दे देंगे। नहीं नहीं, मैं मेरा अनाज किसी को नहीं दूंगी। हाँ हाँ, मैं भी नहीं। सारे निराश होकर खाली हाथ वापस अपने जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जगह सेब का पेड़ दिख गया। अरे साथियों, वो देखो, सेब का पेड़। चलो हम सब मिलकर सेब खाते हैं। अरे वाह 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 वाह, ये सेब तो कितने मीठे हैं। सबने पेट भर के सेब खा लिए। चलो, अनाज नहीं तो नहीं, हम इस पेड़ के सेब हमारे साथ लेकर चलते हैं। सबने फुर्ती दिखाकर पके हुए लाल लाल सेब तोड़ लिए, लेकिन कालू और गोरी को एक भी पका हुआ सेब नहीं मिला। कालू ने उस पेड़ का एक कच्चा सेब तोड़ लिया। गोरी, तुम नाराज मत हो, आज नहीं तो कल ये सेब जरूर पकेगा। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। लाडो और रानो ने कालू और गोरी को अपने साथ लाया हुआ थोड़ा थोड़ा अनाज और एक एक पका हुआ सेब दे दिया। रात हो जाती है, सारे पंछी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, बारिश तो बहुत तेज है। आज मैं अनाज लाने के लिए बाहर नहीं जा पाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम डरो मत, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास है। ये तुम्हारी पहली बारिश है। बारिश हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। उसी से हमारी पूरी प्रकृति चलती है। अजी, मुझे बहुत भूख लगी है। आप बाहर जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ। अरे गोरी, अभी अभी तो तुमने ढेर सारा अनाज और वो पके हुए सेब खाए थे और फिर भी तुम्हें भूख लगी है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो तुम ये कच्चा सेब खा लो। छी छी छी, मुझे नहीं खाना वो कच्चा सेब। उससे अच्छा मैं भूखी रह जाऊं। बारिश अपने जोरों पर थी। देखते ही देखते जंगल में पानी भरने लगा। अरे बाप रे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी ही देर में जंगल में बाढ़ आ गई। पंछी एक एक करके अपने घोंसले से बाहर आने लगे। सारे बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो गई। अजी, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे अभी के अभी कुछ खाने को चाहिए। मुझे ये पहले से ही पता था, इसीलिए मैं ये कच्चा सेब मेरे साथ लेकर आया था। अभी के लिए तुम इसे खा लो। गोरी मजबूर थी। उसने जैसे ही सेब को अपनी चोंच मारी, उसने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया।
अरे छी 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 छी, ये सेब कितना कड़वा है। ऐसा बोलते हुए गोरी ने वो सेब बाढ़ के पानी में फेंक दिया। जैसे ही उसने वो सेब पानी में फेंका, वैसे ही उस सेब से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो छोटा सा सेब एक बड़े से सेब के घर में बदल गया और पानी के ऊपर तैरने लगा। उस घर में ढेर सारा अनाज भी था। अरे साथियों, ये देखो, सेब का घर। घर इतना बड़ा था कि सारे पंछी एक एक करके उस घर में आ गए। अरे वाह, ये घर तो कितना बड़ा है। जब तक बारिश चलती रही, सारे उस घर में रुक गए। एक दो दिन लगातार तेज बारिश चलती रही। जब बारिश रुक गई, तब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो गया। जब सेब का घर जमीन पर आ गया, तब गोरी ने सारे पंछियों से कहा, चलो चलो, अब सब मेरे घर से बाहर निकलो। ये घर सिर्फ मेरा और कालू जी का है। जैसे ही सारे बाहर आ गए, सेब का घर गायब हो गया। अजी, हमारा सेब का घर कहाँ गायब हो गया? सारे जोर जोर से हंसने लगे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने नारियल पानी तो बहुत ही बार पिया होगा। कभी अपने मैजिकल नारियल का घर देखा है? चलिए गाइस, आज हम स्टोरी में देखने वाले हैं मैजिकल नारियल के घर के बारे में। पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी जोर जोर से रो रही थी और वो कहती है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। जिस पक्षी ने भी मेरा अंडा चुराया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। पिंकी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहाँ कुछ पक्षी आ जाते हैं। तब तोता कहता है, पिंकी, तुम चुप हो जाओ, तुम रो मत। अगर तुम्हारा अंडा चोरी हुआ है तो हम सब पक्षी हैं ना, हम सब मिलकर तुम्हारे अंडे की खोज करेंगे, क्योंकि आज तक किसी बच्ची का अंडा चोरी नहीं हुआ। अगर हम अभी चुप रहे तो आगे चलकर हमारे अंडे भी चोरी होंगे। इसलिए हम तुम्हारा अंडा जरूर ढूंढवाएंगे और उस पक्षी को ऐसी सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, जिसने भी तुम्हारा अंडा चुराया होगा। बात तो ऐसी कर रहे हो तोते, जैसे कि तुम उसे सजा दे ही दोगे। अरे चोर को पकड़ोगे तभी तो सजा दे पाओगे। सुंदरी, चोर कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है, वो जरूर पकड़ा जाएगा सुंदरी। वो ऐसा कह ही रहा था कि तभी कालू कौवा भागा भागा वहाँ आता है और वो कहता है, दोस्तों, तुमने सही कहा, चोर ने सबूत छोड़ दिया है। क्या मतलब है कालू भैया तुम्हारा? साफ साफ बताओ, क्या मेरा अंडा आपको मिल गया है? पिंकी, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। मैंने अभी अभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में तुम्हारा अंडा देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि टुनटुनी चिड़िया उसे पी ले या फिर ऑमलेट बना के खा ले। जल्दी चलो तुम। ये सुनकर तो सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। तब बंटी कबूतर कहता है, लेकिन दोस्तों, वो टुनटुनी चिड़िया ऐसी नहीं है। वो तुम्हारा अंडा क्यों चुराएगी पिंकी? अच्छा कबूतर, वो ऐसी नहीं है। अरे वो ऐसी ही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ऐसा करो, तोते तुम मत जाओ, इस कबूतर को जाने दो। जाओ कबूतर, तुम मेरे पति के साथ। वो कालू कौवा तो फिर पिंकी और कबूतर को टुनटुनी के घर की तरफ लेकर जाता है। तब वही तोता सुंदरी से कहता है, अगर सच में टुनटुनी चिड़िया के घर में अंडा मिल गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हाँ, मैं तो कहती हूँ उसे इस जंगल से निकाल देंगे। कल को वो हमारे अंडे भी ना चोरी कर ले। वहीं वो तीनों पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में वो अंडा छुपा हुआ रखा था। तब कालू कौवा वो पत्ते हटाकर अंडे को निकालता है, जिसे देखकर पिंकी कहती है, मेरा अंडा मिल गया। यही है मेरा अंडा। पिंकी फिर अपने अंडे को उठा लेती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। तब कालू चिड़िया से कहता है, पिंकी और कबूतर देख लो, आ गई है चोरनी चिड़िया। चोरनी चिड़िया कैसे कह रही है? मैंने क्या चोरी किया है? अरे मेरा अंडा चुरा लिया था तूने, और अब बोल रही है मैंने क्या चोरी किया है? मेरा अंडा भी 2 दिन तक ही हुआ है कि तुमने चोरी कर लिया उसे। देख लिया हमने कि किसने अंडा चोरी किया है। अरे अंडा तुम्हारे घोंसले से ही मिला है, तो अब तो
अंडा तुमने ही चुराया और तुम ही अंडा चोर हो। कल पंचायत होगी तो बड़े पेड़ के नीचे आ जाना जल्दी। जो फैसला पंचायत करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। वो तीनों तो फिर से वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। रात को कौवे अपने घोंसले में बैठे थे, तब सुंदरी कहती है, क्यों कालू जी, तुमने पिंकी के अंडे को उस चिड़िया के घोंसले में कैसे रखा? सुंदरी, जब मैं दोपहर में घोंसले से बाहर गया तो मैंने देखा कि पिंकी अपने घोंसले में नहीं थी। वह नदी पर पानी पीने गई थी। तब मैंने उसका अंडा उठाकर झाड़ियों में छुपा दिया। फिर मैंने देखा कि टुनटुनी भी भोजन लेने चली गई, तो मैंने वो अंडा पिंकी का उस टुनटुनी के घोंसले में रख दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कालू जी। अब देखना, कल जंगल के सब पक्षी मिलकर उसे इस जंगल से निकाल देंगे। वही टुनटुनी चिड़िया तो अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए हैं और चील महाराज भी आ गए हैं। सब तुम्हें बुला रहे हैं। हरिया तोता फिर वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान बांध के रख देती है और फिर बड़े पेड़ के नीचे आती है। लो चील महाराज, आ गई ये चिड़िया। ये तो शक्ल से मुझे अंडा पीने वाली चुड़ैल लगती है। चिड़िया, जब तुम्हें अंडा ही पीना था तो मुर्गी का अंडा ले आती, उसे पी लेती। अरे जब तुम्हें अंडा पीना इतना अच्छा लगता है तो चली जाती इंसानों की बस्ती में और ले आती अंडा। अरे अगर हम में से किसी को बोल देती तो हम ही ले आते तुम्हारे लिए अंडा। इतना शौक है तुम्हें अंडा पीने का। वो तो अच्छा हुआ कि कालू ने तुम्हारे घोंसले में पिंकी का अंडा देख लिया, इसलिए उस बेचारी का अंडा तब भी बच गया। टुनटुनी चिड़िया, क्या अब तुम भी कुछ कहना चाहोगी तो कहो अभी। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी का कोई अंडा नहीं चुराया। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को कहाँ से अंडा मिला है। मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। देखो महाराज, इसी के घोंसले से मेरा अंडा मिला था। इसी ने चुराया था मेरा अंडा। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल दो, नहीं तो मैं इस जंगल को छोड़कर चली जाती हूँ। मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया, देख लिया तुमने, इन पक्षियों में से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तो अब तो मैंने यही फैसला लिया है कि तुम इस जंगल में नहीं रहोगी। अब तुम्हें इस जंगल को छोड़कर कहीं दूसरे जंगल में जाकर रहना होगा, क्योंकि अब तुम इस जंगल में नहीं रहोगी। मैंने किसी को कोई अंडा नहीं चुराया महाराज, मेरा विश्वास करो। मुझे यहाँ से मत जाने के लिए कहो, मैं कहाँ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया ऐसे विनती करती है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने घर से अपना सामान लेकर दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है। तभी सुंदरी कालू से कहती है, मेरे पति कालू जी, आज हमारी बरसों की इच्छा पूरी हुई। हमने किसी तरह टुनटुनी चिड़िया को निकलवा ही दिया इस जंगल से। वही टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल में पहुंच जाती है और वो एक जगह बैठ जाती है। उसके लिए वो जंगल नया था और वहाँ कोई इसका दोस्त भी नहीं था। ये जंगल मेरे लिए नया है, लेकिन यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है। पर सही है, कम से कम यहाँ कोई मेरा दुश्मन तो नहीं है। मैं यहाँ रह लूंगी अकेले। वो टुनटुनी ऐसे कह रही थी कि तभी उसकी नजर एक खाली जगह पर पड़ती है, जहाँ एक नारियल का खोल से बना घोंसला बना हुआ था, जिसे देखकर वो कहती है, क्यों ना मैं इस नारियल घर में ही जाकर रहने लगूं, क्योंकि मैं घोंसला बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा और मुझे पता भी नहीं कि यहाँ सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। घास फूस भी लाना पड़ेगा और गर्मी का मौसम भी है। ये नारियल घर ठंडा भी रहेगा, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, इस नारियल घर को ही अपना घर बना लेती हूँ और वही रहती हूँ। ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया तो उस नारियल घर में आ जाती है और फिर वो उसी नारियल घर को अपना घर बनाकर उसी में खुशी खुशी रहने लगती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था और गर्मी के मौसम की वजह से सारे पक्षी गर्मी में तड़प रहे थे। राम, कितनी गर्मी है, मैं
मैं तो सूख कर कांटा बन गई। ऐसी भयानक गर्मी पहले कभी नहीं देखी। सही कहा, मैं भी अब गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आगे नहीं जाऊंगा। कब उड़ेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? जीने के लिए दाना ढूंढना बहुत जरूरी है। फिर तीनों यहाँ वहाँ देखते हैं, तभी उनको एक आम का पेड़ दिख जाता है। बाबा, पके आम मिल गए। मेरा कुक्कू तो आम देखकर बहुत खुश होगा। लेकिन ये आम कितने गर्म है, खाओ तो सांस भी जल जाएगी। सही कहा, ये आम तो वाकई में गर्म है। हमें इन्हें ठंडा करके खाना होगा, वरना ये नुकसानदायक होंगे। चलो तो नदी पर आमों को ठंडा करके खाएंगे। फिर वो तीनों नदी के किनारे जा रहे होते हैं कि तभी उनको मिट्टू और कबूतर दिखते हैं। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? कालू कौवे, हमारे पास एक बड़ा तरबूज है, मगर ये बहुत गर्म है। हम इसके ठंडे होने का इंतजार कर रहे हैं, तब इसे बांट कर खाएंगे। पागलों कहीं के, गर्मी नहीं देखते, इतना हाई मौसम है, ये अपने आप ठंडा नहीं होगा। चलो हमारे साथ, नदी के पानी में ठंडा करके खाएंगे। हाँ कबूतर, हम अपने आमों को वहीं ठंडा करने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो, ऐसे तो ये और भी गर्म हो। फिर वो सब नदी किनारे चले जाते हैं और सब लोग बहुत ही ठंडा फील कर रहे थे। अब बस थोड़ी देर यहीं इंतजार करें। चिड़िया, यहाँ तो गर्मी कम लग रही है, ठंडी हवा भी चल रही है और पानी भी है। दोस्तों, हम नदी में नहा लेते हैं, क्या कहते हो? ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो चला नदी में नहाने। फिर वो सब नदी में नहाते हैं, जिसकी वजह से उनको गर्मी कम लगती है। अब चलो दोस्तों, हम ठंडे हो गए होंगे। मेरा बेटा घर में अकेला है। कालो, तुम जग्गू के लिए आम ले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। गौरी, ज्यादा देर पानी में रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, फिर लगवाना गर्मी में टीके। चिड़िया, मैं तेरी तरह कमजोर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, अब तुम जाओ। ऐसे वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी तो मस्त नदी के पानी में डुबकी लगा रही थी। चिड़िया अपने घर आते हुए पसीने से तरबतर हो जाती है। लो कुकू बेटे, मैं आपके लिए पका आम लाई हूँ। कुकुचड़ा मुँह बनाते हुए आम खाता है। मम्मा, ये आम कितना गर्म है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी चोंच चल गई। बेटा, नदी पर तो ठंडा हो गया था, रास्ते में आते आते गर्म हो गया, अब मैं क्या करूं, गर्मी ही इतनी है। ऐसे ही गर्मी बढ़ती जा रही थी। रात में सब पक्षी अपने अपने घरों से बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि किसी को भी गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। रानो, मुझे तो नींद नहीं आ रही, घर आग की तरह तप रहा है। सही कहा, मेरा घोंसला भी पसीने से भर जाता है, नींद तो आती ही नहीं। कालू, हम सब नदी किनारे जाकर सोते हैं, वहाँ हवा भी लगती है और पास में ठंडा ठंडा पानी भी है। नहीं गौरी, नदी पर सोने में खतरा है, कोई जंगली जानवर आ गया तो हमें अपनी जान नहीं गंवानी। हाँ, कालू कौवे ने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन वहाँ घर बनाकर तो रह सकते हैं, पास में नदी है, जब मन चाहा नहा लिया और ठंडा ठंडा पानी पिया। लगता है गौरी पागल हो गई है, इसे तो मरना ही है। और घर बड़ी मेहनत से बनते हैं, हम कई सालों से यहीं रहते आए हैं, ये जगह नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बातें कर कबूतर का परिवार अपने घर में घुस जाता है। चिड़िया मिठू भी चले जाते हैं। गौरी, अब तुम भी चलो, सारी रात यहीं बैठने का ठान लिया है क्या? कालू, मेरी मानो, हम बहुत खुश रहेंगे, नदी किनारे घर बना लेते हैं, देखना सब कुछ अच्छा होगा। एक बार नदी किनारे रहकर तो देखें, आखिर बुराई क्या है। ठीक है गौरी, मैं कल से नदी किनारे पर घर बनाना शुरू करूँगा। फिर रात गुजर जाती है। सुबह जगते ही कालू गौरी नदी किनारे लकड़ी का घर बनाने का काम शुरू करते हैं और तभी चिड़िया माँ बेटा वहाँ पानी भरने आते हैं। मम्मा, वो देखो, कालू अंकल गौरी आंटी नदी किनारे घर बना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी यहीं घर बना कर रहें, जहाँ गर्मी नहीं लगती। नहीं कुकू बेटे, ये जगह रहने के लिए नहीं है, हम नदी किनारे घर नहीं बना सकते। चिड़िया, हमारा घर बनने वाला है, फिर देखना हमारे नदी किनारे घर के फायदे। बार बार नदी पर आना बंद, जब घर ही यहीं होगा तो गर्मी में उड़ना भी नहीं पड़ेगा, हमारे तो अब मौज आएगी। चिड़िया चुपचाप पानी का मटका भर के अपने घर आ जाती है। थोड़ी ही देर में उसका पानी गर्म हो गया था। बात तो सही कह रही थी गौरी, धूप में आना जाना कितना मुश्किल होता है, पानी भी गर्म हो गया। अब तो मैं भी गौरी के पास ही अपना घर बना लूंगी, हाँ यही ठीक रहेगा। चिड़िया ऐसे नदी किनारे घर बनाने का सोचती है तो दूसरी तरफ कालू गौरी का घर पूरा बन जाता है। उनको तो गर्मी भी महसूस नहीं होती, वो मजे मजे से रहते हैं।
देखो गौरी, मैं कितने सारे अंगूर लाया हूँ। लाओ मुझे, मैं इन्हें नदी में भिगो कर आती हूँ। जब भूख लगेगी तो पानी से निकाल के खा लेंगे। ठंडे ठंडे अंगूर खाने में बड़ा मजा आएगा। ऐसे वो तीनों सारा दिन नदी के पानी में खूब मौज मस्ती करते हैं और जब भूख लगती तो ठंडे ठंडे अंगूर निकाल कर खा लेते हैं। उनकी गर्मी मजे से बीत रही थी। एक दिन चिड़िया उनसे कहती है, गौरी कवि, मुझे नदी किनारे अपना घर बनाना है। यहाँ रहने के सच में कई फायदे हैं। मैं तो गर्मी से परेशान हो गई हूँ। नहीं चिड़िया, जहाँ तक हमारी नजर जा रही है वो इलाका अब मेरा है। तुम कहीं दूर अपना घर बनाना, यहाँ तक तो हम बसे हुए हैं। गौरी, हम पास रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मैं दूर घर नहीं बना सकती। अकेले रहने में मुझे डर लगेगा। डर लगेगा तो अपने वहीं रहो, लेकिन मैं अपने पास नहीं रहने दूंगी। ये जो फूल पत्ते हैं सब बड़ी मेहनत से उगाए हैं, तो तुझे इनकी ताजा ताजा हवा क्यों खाने दे। और वैसे भी बहुत बड़ी नदी है, कहीं भी बना ले अपना घर, लेकिन हमसे दूरी बनाए रखना। नहीं रहना कहीं और अकेले। वो तो मैंने आपके साथ साथ रहने की सोची थी। चलो बेटे, हम वहीं ठीक हैं। इतना कह के चिड़िया अपने बेटे के साथ घर आ जाती है। नदी पर जो भी पक्षी आता, गौरी कवि उसे खूब चिढ़ाती। अरे वाह कव्वो, तुम तो बड़े मजे कर रहे हो। मैं भी अपना घर यहीं बनाना चाहता हूँ। मिठू तोते, हमसे थोड़ा दूर ही रहना। अब ये जगह मेरी है। कहीं और जाकर अपना बसेरा डालना। मुझे तेरी शकल नहीं देखनी, वो भी सुबह शाम। इस तरह से गौरी तो अपने पास किसी भी पक्षी को घर नहीं बनाने देती है और ऐसे ही समय बीतता गया। अब बरसातों का मौसम शुरू हो गया था। 5 दिनों से जंगल में लगातार भारी बारिश हो रही थी। गौरी, पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं नदी का बांध टूट गया तो हमारा घर पानी में बह जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कहीं और चले। कालू, बारिश बस आज रात की है। जब इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। देखो कितना ठंडा मौसम है, बिल्कुल सर्दियों जैसा। मैं ऐसे मौसम की चिंता कर रही हूँ, बल्कि उसी मौसम का तो आनंद लेना चाहिए। गौरी कभी कालू की बात पर गौर नहीं करती। आधी रात के समय नदी का बांध टूट जाता है और तेज पानी के बहाव में कौवों का घर भी बह जाता। गौरी कभी तो किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े पर अपनी जान बचा लेती है, मगर कालू और जग्गू का कुछ पता नहीं चलता। दूसरी सुबह को मौसम बिल्कुल साफ हो गया था, मगर गौरी की जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा छा गया था। उसका पति और बच्चा अब उसके साथ नहीं था। चिड़िया, मेरा पति और बेटा दोनों मुझे छोड़ गए। अब मैं जीकर क्या करूँगी। सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने कालू की बात नहीं मानी थी। तुम्हें जीना होगा हमेशा और हमेशा। गौरी बहन, अब तुम्हें जीना होगा, और वो भी इस दुख के साथ कि कालू और जग्गू की हत्यारन तुम खुद ही हो। ऐसे गौरी दुखी मन से अपने पुराने घर में आ जाती है, लेकिन वो घर अब उसे खाने को दौड़ रहा था, क्योंकि जहाँ कभी उसका परिवार बसा करता, आज वो बिल्कुल अकेली थी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। धन्यवाद।